Afternoon, students. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 6.1. Today we will start exercise 6.1. आप पहले यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. पहले आप रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 वो करेक्ट कर लें. आप उसमें कुछ करेक्शन कराना है मुझे. क्वेश्चन नंबर 4 रिवीजन एक्सरसाइज. ठीक है. इसमें हमें शेडेड पार्ट का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखना था और मिक्स फ्रैक्शन भी लिखना था. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/2 प्लस इसका होगा 2 में से 1 पार्ट शेडेड है. इसको आप निकाल लेंगे. 2 एलसीएम आ गया. ऊपर क्या बचेगा? 2 + 1 यानी 3/2. फिर इसका नेक्स्ट है, इसको ही मिक्स में कन्वर्ट करना है. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स में. तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करना आता है आपको. 2 × 1 = 2. ठीक है. 1 कोशेंट रिमाइंडर/2. क्लियर? कोशेंट ये एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा. आप इसको करेक्ट कर लेंगे. अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिए, कॉपी में भी करेक्ट कर लेना. क्लियर स्टूडेंट? मैं रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन करवा रही हूँ. देख लीजिए. आप वापिस से समझ लीजिए. वो बुक में गलत किया हुआ था, उसको मैं करेक्ट करवा रही हूँ. उसमें शेडेड पार्ट का आपसे क्या पूछा था? एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन 2 शेडेड पार्ट है. तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/2. टोटल पार्ट है 2 में से दोनों पार्ट क्या है? शेडेड किए हुए. दोनों पार्ट शेडेड किए हैं तो 2/2. और इसमें 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है तो क्या आएगा? 1/2. ठीक है. जो शेडेड पार्ट है ऊपर आता है. इसका एल्शियम लेंगे 2 आएगा. एल्शियम लेने के बाद ऊपर 2 + 1. 2 + 1 क्या होता है? 3. ये तो हो गया इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर लेस. ठीक है. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. उसको हमने मिक्स में कन्वर्ट करने का ये तरीका मिक्स में कन्वर्ट कर दिया. आप अपने बुक में कॉपी में इसको करेक्ट कर लें. रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12. अच्छा 10, 11, 12 नहीं बताया था क्या मैंने? ठीक है. क्वेश्चन 11 आपने पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट कर लिया सभी ने. इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे. इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे या मैं बताऊं? ये समझ में आ गया? लास्ट टाइम ये रॉन्ग हुआ था बुक में. ठीक है. वो उसको आप करेक्ट कर लो. लास्ट क्लास में जो मैंने रिवीजन एक्सरसाइज करवाई थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए बुक में भी और कॉपी में भी.
और इसका सेकंड पार्ट आप खुद अपने आप करेंगे। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको इसका 10th 11th और 12th का एक एक बता देती हूँ। ये इसमें किसी को डाउट है? किसी को पूछना है इसमें से? इस क्वेश्चन में से किसी को डाउट है क्या? इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, इसी के आगे इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे। ठीक है, नव्या प्रजापति, आप क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हो। 9 में मैंने बताया था ना, फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर 2/3 है, तो ऊपर 2 की टेबल लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 4 जा 8, और नीचे 3 की टेबल लिख लीजिए। 3 1 जा 3 तो है ही, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। नव्या प्रजापति, आप क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रही हो, फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट, ये तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। ऊपर 2 की टेबल आ जाएगी, नीचे 3 की टेबल। क्लियर? और पूछिए। हाँ, 10th 11th 12th मैं बता रही हूँ, वैसे मैंने बता दिया था, आपको सेंड भी कर चुकी हूँ ग्रुप में, फिर भी आप देख लो। 10 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इसका। टाइम का सबका मैं एक एक बता देती हूँ, आप फिर अपने आप कर लेना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक 3/5 इंटू, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है। बहुत सिंपल है, एक से आइडिया लग गया आपको? ठीक है, आइडिया लग गया। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 5 से। हो गया। जब ऊपर 5 है तो नीचे भी क्या आएगा? 5 आएगा। जब ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25। सब में एक एक हिंट दे रखी है, कर सकते हो आप। सेकंड पार्ट में हिंट दे रखी है 63। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये 63 आए? तो 9 को जिससे मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर 8 को भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगी। क्लियर? समझ में आ गया? 11 का एक बता देती हूँ। 11 भी ऐड करना है, बहुत सिंपल है। इसमें तो सब में डिनोमिनेटर सेम है, आपको एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। +2/15, एलसीएम सेम होता है तो वही आता है एलसीएम। ठीक है, और ऊपर 8 + 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 10/15। अगर ये कट रहा है किसी एक टेबल से तो आपको कट भी करना है। दोनों 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, 5 2 जा और 5 3 जा। क्लियर? आगे समझ में? हमारे पास आंसर हो गया 2/3। ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 12 का 1 बता देती हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट है 3/15 फ्रॉम 8/15। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले को पहले मत लिख देना, वो कह रहा है 8/15 में से 9/15 को सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, वो गलत है। ये कह रहा है 8/15 में से 3/15 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 8/15 माइनस 3/15। ठीक है, जैसे ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम वही 15 आ जाएगा। 8 - 3, 8 - 3 क्या होता है? 5/15। अब 5/15 भी 5 की टेबल से कट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 आंसर आ गया। अब बोलिए, तीनों के मैंने 9 10 11 12 सब बता दी। अब बोलो कोई डाउट है तो। यस, देखो मैंने सब अब सारे सबके बता दिए। 9 मैंने ओरली बता ही दिया। नव्या प्रजापति, ऊपर 2 की टेबल लिखनी है 3 टाइम्स। फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट पूछ रहा है, फर्स्ट 3
तो आपको ऊपर 2 की टेबल, नीचे 3 की टेबल, जब इनको काटोगे तो आपको 2/3 ही मिलेगा। जब 4/6, 6/9, 8/12 को जब कट करोगे तो वो 2/3 के इक्वलेंट ही आएगा। मैंने आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन समझाते वक्त बता दिया था, ठीक है। और पूछिए, आपको 10 का फर्स्ट बता दिया, 11 का फर्स्ट बता दिया, 12 का फर्स्ट बता दिया। आगे चले, और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, 6.1 मैं बता रही हूँ। रिवीजन एक्सरसाइज में से पहले ये बताओ, रिवीजन एक्सरसाइज में से किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? रिवीजन एक्सरसाइज, रिवीजन एक्सरसाइज में से किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो पहले। 4th का करेक्शन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्शन कर लिया? वो गलत सेंड हो गया था, उसको करेक्ट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 4 रिवीजन एक्सरसाइज का 4। रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 वो आपने करेक्शन कर लिया उसमें। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, उसका सेकंड जो डायग्राम है ना, जिसमें 3 डायग्राम में 3 आपको वो बने हुए सर्कल्स, वो आपको खुद को करना है। शेडेड पार्ट का आपको बताना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, तीनों पार्ट का, शेडेड पार्ट का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, वो आपने करेक्ट कर लिया होगा, करेक्शन कर लिया होगा। पूछिए रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने रिपीट करने के लिए आपको मैंने करेक्शन करने के लिए बोला है ना। आर्यन, मैंने अभी भी बताया, आप वापस क्यों पूछ रहे हो? आर्यन यादव, मैंने अभी भी आपको रिपीट कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट करवा दिया। और मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी आपको, इसकी पिक सेंड कर दूंगी ग्रुप में। क्लियर? अब निकालो 6.1। 6.1 निकालिए, फिल इन द ब्लैंक। एक्सरसाइज 6.1। पॉइंट 1 में सबका एक एक बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये है सेकंड है इसका मिसिंग नंबर 5/7 इज इक्वल टू 35। और ये सबके एक एक बता रही हूँ मैं आपको। थर्ड है, थर्ड का ए 2/3 और 12/16। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का मैं एक एक पार्ट बता रही हूँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। यस स्टूडेंट, तीनों क्वेश्चन के मैं एक एक पार्ट बता रही हूँ, ध्यान से देख लेना। 40 को मैं और किससे डिवाइड करूं कि 8 आ जाए। बस आपको एक देखना है, न्यूमरेटर देख लीजिए या डिनोमिनेटर। आपने आंसर 8/9 दे रखा है, बताइए 40 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 8 आ जाए। 5, वेरी गुड। नव्या मल्होत्रा राइट आंसर। नेहा, आशी, अनीश, दीपिका, दित्या,
प्रतीक, आयुष, अनीश, वेरी गुड। कुशाल, सबका सही है। वेरी गुड स्टूडेंट, आपको तो पहले ही आता है सब कुछ। 40 को मैं किससे डिवाइड करूं? 5 से। जब मैं 5 न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड करूंगी तो सेम नंबर से ही नीचे वाले को करूंगी। क्लियर? 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाकी आप अपने आप करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको मिसिंग नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है? मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर कैसे करते हैं? मिसिंग नंबर देखो, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 नहीं, 5 को मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 35 आता है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 35 आता है? आंसर दो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 7। राइट आंसर, वेरी गुड। दित्या, नव्या, मल्होत्रा, नेहा, वेरी गुड। तीनों का आंसर सही है। वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 7 से। तब 35 आता है। जब न्यूमरेटर को 7 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी किससे करूंगी? 7 से। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा हमारा 49। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सेकंड के बाकी पार्ट अपने आप करोगे, सारे इजी है। लास्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इनमें से ए बी सी डी में से बताना है कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ए और बी बता देती हूँ मैं, सी और डी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे चेक करते हैं? आप इसको तो कट नहीं कर सकते, 2/3 को तो कट नहीं कर सकते, लेकिन 12/16 को तो टेबल, किसी टेबल से कट कर सकते हो, छोटी से छोटी। तो जब कट करने के बाद आपको देखना है क्या वो 2/3 के बराबर आ गया कि नहीं। ऐसे ही करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 12 और 16 कौन सी टेबल से कट हो रहा है? 2 की। 2 6 जा, 2 8 जा। ठीक है, फिर ये 6 और 8 वापस 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, 2 3 जा, 2 4 जा। अब नहीं कट हो रहे, तो ये 2/3 क्या? 2/3 3/4 के बराबर है। ये 3/4 आया, ये 2/3 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। समझ में आ गया? दोनों बराबर नहीं है तो आप यूं लगा दो, इज इक्वल टू के साइन को ऐसे कट कर दो तो आ जाएगा नॉट इक्वल टू। क्लियर? अब इसी का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बता देती हूँ, बी पार्ट। बी देख लो, बी है आपका 5/9, 5/9 और 20/36। तो 5/9 को तो हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर। ये 5 तो है लेकिन 9 नहीं है, लेकिन आपस में कट नहीं सकते, ये एक ही टेबल से। ठीक है, लेकिन 20 और 36 तो कट सकते हैं। 20 और 36 2 की टेबल से काट दो। 2 1 जा 2 और 0, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, और 10 और 18 वापस 5 की टेबल से कट हो रहा है। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। देख लो, दोनों बराबर आ गए। 5/9, 5/9 इज इक्वल टू 5/9। हो गया? 5/9 5/9 के बराबर आ गया। क्लियर? ऐसे आपको चेक करना है। फिर अगर ये नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो नो लिख दोगे यहाँ पे, और ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे यस लिख देना। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तीनों क्वेश्चन बता दिए मैंने 6.1 के। देख लो आप। क्या हुआ? कहाँ गई है? क्या कर रहे हो? यस, कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो पूछ लो। देख लो आप बोर्ड पे, बोर्ड पे अच्छे से देख लो, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो।
पूछिए किसी को कोई प्रॉब्लम, देख लिया सबने? रिपीट तो नहीं करना? यस स्टूडेंट, रिपीट तो नहीं करना? तीनों क्वेश्चन को रिपीट करना है? ठीक है, अब निकालिए इसके बाकी पार्ट, आपको खुद को करने। 6.2 निकालिए। आज मैं 2 एक्सरसाइज करवा देती हूँ। 6.2 में रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 6.2 6.2 भी बहुत इजी है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग बाय एचसीएफ। ठीक है, इसको एचसीएफ मेथड से निकालना है। इफ यू गेट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट इज ए मिक्स नंबर। ठीक है, कैसे करना है आप देख लीजिए। दोनों का एक एक बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 अपॉन 35। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। जल्दी से सब बच्चे एलसीएम निकाल के बताओ। सॉरी, एचसीएफ निकाल के बताइए। 35 देखते किस किस को याद है। शॉर्ट डिवीजन मेथड से 25 और 35 का जरा जल्दी एचसीएफ निकाल के बताएं। चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए बता रही हूँ। जल्दी से 25 और 35 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मैं सिखा चुकी हूँ ना। चलिए बताइए क्या आएगा एचसीएफ इसका। यस, 5। एचसीएफ क्या आएगा? दित्या का सही है। ये 57 कौन लिख रहा है? एचसीएफ 6.2 बता रही हूँ मैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपसे पूछा 25 और 35 का एचसीएफ निकालिए। 5 आएगा। 57 कौन लिख रहा है? ये नेहा गलत, लिपिका कॉमा लगा के लिखो बेटा। लिपिका, नेहा। ठीक है, आपने निकाल लिया एचसीएफ। इसका क्या आया? 5 5 जा और 5 7 जा। ठीक है, ये आपको कौन से मेथड से निकलवा रही हूँ मैं? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 5। ठीक है, एचसीएफ 5। अब हमें पता चल गया 5 वो डिजिट है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 25 को डिवाइड कर दो 5 से अपॉन 35 को डिवाइड कर दो 5 से। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यही आंसर है। इसको बोलते हैं रिड्यूस द टर्म। ठीक है, रिड्यूस करना। क्लियर? पहले आप इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ वो डिजिट होता है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। क्लियर? एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ वो वैल्यू होती है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं इजीली। ठीक है, डिवाइड होने के बाद आ जाता है, वो ही रिड्यूस टर्म होती है 5/7। क्लियर? इसका कोई और पार्ट बताना है? देख लो आप, बी से लेकर के एच तक, बी से लेकर के एच तक में कुछ और पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी एच आपको खुद को करना है। कुछ इसमें से कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, एच बता देती हूँ। देख लो एच। एच क्या है? एच है आपका 104/106। चलिए 120। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग एचसीएफ निकालो इसका, मेरे से पहले एचसीएफ निकालो। 104 और 120। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी कौन सी डिजिट है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं? 2। देख लो डिविजिबिलिटी कहाँ आ रही है?
जिसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 4 2 4 6 8। डिविजिबिलिटी काम आ रही है, हमें पता चल रहा है 2 से डिवाइड होगा, 2 से करेंगे डिवाइड। 2 5 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 और 0 वापस 2 से हो रहा है। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 0। ठीक है, फिर 2 से हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब ये 13 और 15 क्या आ गया को प्राइम नंबर। 13 और 15 पता है ना आपको, को प्राइम नंबर बता रखा है आपको मैंने। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, क्या आएगा इसका एचसीएफ 8। 8 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और 120 को भी 8 से डिवाइड करिए। 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा बताइए जल्दी। 8 1 जा 8 3 13 और यहाँ पे क्या आएगा 8 1 जा 8 और 4 5 आ गया। जो को प्राइम नंबर है, देखो एक हिंट और बता रही हूँ, जो को प्राइम नंबर है वही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा शो करना है। जो को प्राइम नंबर है वही आंसर आएगा, देखना हर बार, लेकिन आपको पूरा शो करना है। क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? जल्दी से मैं सेकंड क्वेश्चन और बता रही हूँ। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? जो को प्राइम नंबर है वही आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ये एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जल्दी से सेकंड निकालिए। रिड्यूस द फॉलोइंग बाय कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर। इसको कैंसिल करके करना है, बहुत इजी है ये भी। सेकंड का फर्स्ट 9/12। अब आपको सोचना है 9/12 वो छोटी से छोटी टेबल, वो छोटी से छोटी टेबल जिससे ये दोनों कट हो सकते हैं। कौन सी टेबल है वो जल्दी बताइए। 9 और 12, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। मिक्स में नहीं देना। यस, आपको वो छोटी से छोटी टेबल बतानी है जिससे ये दोनों कट हो सकते हैं। 3 की टेबल से 9 और 12 दोनों तो कट कर दीजिए। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, यस स्टूडेंट, इसमें से कोई पार्ट पूछना है? सेकंड में से कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लो, बी से लेकर के जे तक अपने आप कर लोगे। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। तो आपको आज का होमवर्क है, कल संडे है, तो आप 6.1 6.2 और किसी की रिवीजन एक्सरसाइज रह गई हो तो वो कंप्लीट कर लेना। और 6.1 6.2 तक आपको कंप्लीट होमवर्क करना है। कुछ और पार्ट पूछना है सेकंड में से? यस 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 दित्या, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आप अगर हो रहा है तो आपको करना है। यस दित्या। नव्या, आपने पूछा क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कौन सा जे पूछ रहे हैं? जे देख लीजिए, 11 ये और 99। ठीक है, जे है। ये कौन सी टेबल से कट रहा है? 11 की टेबल से कट रहा है। 11 1 जा 11 0 और 11 9 जा 11 की टेबल से कट रहा है। 11 1 जा 11 और 0 11 9 जा, तो क्या आएगा 10/9। 10/9 कोई भी टेबल से नहीं कटता। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टाइम इज ओवर नाउ, बाय बाय। आपको 6.2 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? कोई डाउट? इलेवन की टेबल से कट कर दिया। ओके, बाय बाय।